हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मुख में मंड, जिसको कि स्टार्च कहते हैं, उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टायलिन। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन टायलिन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, यानी ऐसा एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एमाइलेज। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? यानी भोजन का पाचन जब शुरू होता है, उसके क्षेत्र में सबसे पहले मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? यानी लार के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी भोजन का जो पाचन होता है, उसमें किसकी खास आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने का काम एंजाइम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। यानी जब हम खाना खाते हैं तो मुख में से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आमाशय। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय अंग से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रास नली। ग्रास नली एक आहार नलिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन पाचक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पाचक होता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब भोजन का पाचन शुरू होता है तो प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यानी मनुष्य के शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी पित्त का स्रावण कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है, यानी पित्त का जमाव कहाँ होता है, भंडारण कहाँ पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पित्ताशय में। पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य है, यानी पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण, जिसको कि इमल्सीकरण भी कहा जाता है। तो पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत को। मनुष्य के शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है, यानी पेसमेकर का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, धमनी। यानी धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं, जिसको कि ब्लड प्रेशर कहते हैं।